सबसे पहले एक अहम खबर। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई जहाज के टिकटों की कीमत में भारी इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। बताइए अरविंद, इस खबर पर और क्या अपडेट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं त्योहारी सीजन में किराए अनाप शनाप लगाती हैं एयरलाइंस कंपनियां। बिल्कुल, और इस याचिका में जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, इसमें यही आरोप लगाया गया था कि एयरलाइंस जो है वो किराया तय करने में मनमानी करती हैं। ये भी कहा गया था कि आज का जो वक्त है उसमें हवाई यात्रा एक बुनियादी सेवा है, लेकिन एयरलाइंस की मनमानी के चलते किराया इतना ज्यादा होता है, टिकट इतने महंगे होते हैं कि आम लोगों के लिए असंभव सा हो जाता है। और खासतौर पर जब त्योहारों का सीजन होता है या छुट्टियों का सीजन होता है तो उस वक्त तो हवाई यात्रा बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। कंपनियां मनमाने तरीके से टिकट के दाम बढ़ाती हैं। इस पर ये आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ये मामला जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने आया। उन्होंने भी कहा कि वो इस मामले को समझते हैं। इस मामले में जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, कोर्ट उनको गंभीर समझता है और यही वजह है कि कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। इस मामले की जब सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी पेश हुए और उनका ये कहना था कि सरकार इस मामले में बहुत उच्चतम स्तर पर विचार कर रही है और जल्द ही सरकार इसको लेकर के कोई एक फ्रेमवर्क भी लाएगी जिसके जरिए जो एयरलाइंस है उनकी मनमानी को रोका जा सके। इसके मद्देनजर कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने पूछा है उनसे कि याचिका में जो आपत्तियां उठाई गई हैं उस पर सरकार क्या कुछ करने की सोच रही है और आगे क्या कुछ कदम सरकार उठाने वाली है। 4 हफ्ते के बाद ये मामला फिर से सुनवाई पर आएगा और 23 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है। बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए।